कोई आता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं, कोई आता है मेरे बाल बहुत थिन हैं, कोई आता है कि मेरे बालों में बॉडी नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालों के लिए भी तिब्ब नबवी में बहुत सी रहनुमाई मौजूद है। सबसे पहली बात तो हमें इसकी सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए। अगर हम हर रोज बाल नहीं धो सकते तो कम से कम 1 या 2 दिन के बाद इनको जरूर धो लें। यानी अगर सख्त सर्दी भी है तो इनको धोना जरूरी है, क्योंकि जब गंदे रहेंगे तो उसके अंदर ऑफ कोर्स के बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी जो पैदा सबसे बड़ी गंदगी तो जुएं हैं। और मेरा ख्याल है हर घर का ये भी मसला है, आप बच्चे को स्कूल भेजते नहीं है जी, तो वो मेरा ख्याल है पूरा जितना टाइम आपने होमवर्क कराना है उतना टाइम जुएं निकालने की जिद्दोजहद में भी गुजारना है। बिल्कुल सही। जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो जुओं को तोहफा लेके आता है। अब जुओं के इलाज के लिए भी बहुत अच्छी रहनुमाई मौजूद है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जब भी बच्चा हो या बड़ा उसके सर में जुएं पड़ जाएं, बहुत ही आसान नुस्खा है। हमारे माशाल्लाह मीडिया के थ्रू और बहुत से उसके जरिए से इतनी महंगी महंगी दवाएं, लोशन और शैम्पू वगैरह आ गए हैं जिनके लगाने के बाद इतनी ज्यादा खुश्की हो जाती है कि एक और बीमारी में मुब्तला हो जाता है। बिल्कुल, एक चीज को ठीक करते करते एक और तरफ चले जाते हैं, बीमारी मोल ले लेते हैं और उसका फिर कोई हल नहीं रहता। और या फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बात ये भी है कि जुएं एक ऐसी चीज है कि वो लाइफ टाइम में एक दफा थोड़ी आनी है जी, वो कुछ दिनों बाद फिर वो तोहफा वापस आ जाना है आपके पास, बार बार आता है आपके घर में। तो लिहाजा उसका ऐसा हल होना चाहिए जो आसान भी हो, सस्ता भी हो और मायारी भी हो और उसमें मुजरे सेहत ना हो। जी हाँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी जिसके कोई साइड इफेक्ट्स। जी बिल्कुल। तो तिब्ब नबवी में मैंने इसको देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में सवाल करते थे, तो मैंने इसको रिसर्च किया कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे बालों की सेहत के लिए और सर की जुओं को निकालने में मुफीद हो सकती हैं। यानी उसमें हमें हमेशा ऐसी चीज को इस्तेमाल करना चाहिए जो बालों की सेहत के लिए नुकसान देना हो। बिल्कुल ठीक। ये बेसिकली मेरा एक था कि जो हमारे सर की जिल्द और बालों के लिए नुकसानदेह चीज ना हो, बल्कि उनको फायदा ही पहुंचाने वाली। बिल्कुल। तो मैंने जितना इसको पढ़ा, इसमें 3-4 चीजें मुझे मिलती हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहली चीज है शहद। अच्छा जी। और नंबर 2 है ये अंगूरी सिरका। अच्छा जी। और नंबर 3 है कलौंजी या मेरा ख्याल है कैबिनेट बना के ना जी, ये जितनी चीजें आपने बताई हैं ये तो हम फर्ज के दर्जे पे अपने पास रखें। बिल्कुल। मैं तो जब सफर भी करती हूँ तो इन सब की कुछ न कुछ क्वांटिटी किट बना के साथ रखती हूँ कि कोई और मरीज नजर आ जाए उसके इंसान हेल्प कर दे, खुद को अगर कोई जरूरत पड़े तो इंसान यूज करे, क्योंकि ये एक ही चीज से बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता है। कॉम्बिनेशन करना है या इनको अलग अलग इस्तेमाल करना है? जैसे मिसाल अपने सर के बाल या सर का हुजम देखते हुए उसका मिकदार आपने खुद उसका तयन करना है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल सर के लिए 1 टेबलस्पून अगर शहद है तो 1 टेबलस्पून ग्रेप विनेगर या अंगूरी सिरका खालिस, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करें और उसके अंदर 1/4 टीस्पून यानी 1/4 हिस्सा चाय की चम्मच का कलौंजी का पाउडर, अच्छा, वो उसमें डाल लें। ठीक है। तो इनको आप मिक्स करके सर पे लगाएं। सर के बालों की जड़ों में लगानी है, बाकायदा बाल खोल के और उसको जड़ों में पूरे सर पे हर तरफ लगा दें। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये मिकदार आपके लिए कम पड़ गई है तो आप अपने सर के मुताबिक दोबारा से इतनी ही क्वांटिटी लेकर दोबारा और भी बना सकते हैं। और अगर बाल बहुत थिक हैं तो आप 2-2 टेबलस्पून पहले से ही बना लें और उसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी का पाउडर डाल लें, यानी कलौंजी को पीस के उसका पाउडर करके उसके अंदर ऐड कर लें। अगर कभी बहुत जल्दी हो और आपके पास पाउडर नहीं है कलौंजी का तो उसके कलौंजी का तेल भी डाला जा सकता है। ठीक है। लेकिन तेल का आपको तेल का भी इफेक्ट जरूर होता है, मगर इसके साथ चूंकि वो पतला हो जाता है तो उसको थोड़ा थिक रखने के लिए, गाढ़ा रखने के लिए, फर्म रखने के लिए पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है। तो वो उसको 1 घंटा भी अगर आप सर पे लगा रहने दें नहाने से पहले, ठीक है, और 1 घंटे के बाद आप सर धो लें, किसी भी जो आप रूटीन में अपना शैम्पू या साबुन या जो भी चीज सर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे आप धो लें, तो आप देखेंगे ना सिर्फ उसको थोड़ा कवर करना जरूरी है, यानी जब आपने 1 घंटे के लिए लगाया तो उसके ऊपर आप कोई ना कोई कपड़ा या प्लास्टिक या कोई कैप जो है, शावर कैप है मिसाल के तौर पर, वो पहन लें ताकि थोड़ी देर के लिए एयर ब्लॉक हो और उसके अंदर कोई जूं या कोई ऐसी चीज उसमें ना रह सके। फिर नहाते वक्त आप कंघी करके यानी पानी बहाते हुए उसके अंदर बारीक कंघी करें
तो वो सारी की सारी जुएं क्या लीखें भी निकल जाएंगी और आप देखेंगे बाल बहुत खूबसूरत हो और जाएंगे। आप देखें कि आप बता ही रही हैं और मैं इमेजिन कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए कि कोई केमिकल नहीं है जी, कोई और डर नहीं है, क्योंकि माएं जब बार बार ऐसी चीजें लगाती हैं जो अद्वियात मिलती हैं एंटी लाइस, तो उनको डर होता है, दिल में बार बार खदशे आते हैं कि देखो मैं इतनी केमिकल्स अपने बच्चे को लगा रही हूँ, ये वो जो केमिकल है जिससे जूं तो मरेगी तो मेरे बच्चे के सर का बालों का क्या होगा, बाल भी गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बालों को खूबसूरत बनाती हैं। ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे बालों में सिकरी या खुश्की हो जाए तो क्या करें, तो मैं अगेन यही आपको बताऊंगी। अच्छा, फिर भी यही लगाएं। बहुत खूबसूरत हो जाते हैं इससे बाल, एक एक बाल अलग अलग नहीं। जिन लोगों को बाल उलझने का प्रॉब्लम है, अगर वो भी सिर्फ शहद और सिरका भी लगा लें तो उनके बाल जो हैं एक एक बाल बिल्कुल अलग अलग निखरा हुआ साफ सुथरा हो जाता है और शाइन भी करते हैं बाल। बिल्कुल। यानी जिन लोगों के बालों में रूखापन आता है, रूखापन भी इनसे दूर हो जाता है। मेरी बेटी ने देखा एक दिन टीवी में इश्तिहार है जिसमें बाल कोई शैम्पू लगाया और फिर बाल ऐसे इधर से उधर जा रहे हैं कि मुझे वही ला के दें। वो लगाया तो कोई फायदा नहीं हुआ, कितनी पता नहीं क्यों नहीं फायदा हुआ, उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया था। वो तो कुदरती उनको मैंने बताया कि कुदरती चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करनी कितनी जरूरी हैं। अच्छा, गिरते हुए बालों से हमने बात शुरू की थी लेकिन वो वही रह गई, उसमें हमें बताइए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास भी, क्लिनिक्स में भी कई दफा कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं, जैसे बच्चियां पढ़ रही होती हैं, बच्चे इम्तिहानों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं गिरते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? बालों का गिरना 2-3 किस्म का है। एक तो एलोपेशिया का मर्ज है जिसमें बालचर जिसको हम कहते हैं, गोल शक्ल में बाल जो है मुख्तलिफ जगहों पे पैचेस गिर जाते हैं, उसका इलाज अलग है। ठीक है। फिर एक है जनरली बालों का गिरना, जैसे किसी बीमारी के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बच्चे की पैदाइश के बाद बाल गिर जाते हैं, टाइफाइड के बाद बाल गिरते हैं, कोई भी सीवियर डिजीज हो उसके बाद बाल गिरते हैं। और तीसरा है जेनेटिकली बालों का गिरना। अच्छा, यानी मौरूसी तौर पर जिस फैमिली में बाल गिरने का एक चला आ रहा है तो उन लोगों के बाल गिर, जो मौरूसी चीज है उसको होल्ड तो हम कर सकते हैं लेकिन हम उसको बचा नहीं सकते या उसकी रीग्रोथ करना इंतहाई मुश्किल है। अगर आपने जितनी मर्जी टिंडे भी करवा ली, हाँ, बाल उतरवा लिए बार बार पूरे सर के, वो फिर आप कहते हैं मैंने तो 6 दफा बच्चे के बाल उतरवाए थे लेकिन फिर भी कम आए, और आप ये नहीं देख रहे कि वालदा के भी कम है, वालिद के भी कम है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर तो आपने बहुत पहले ही ऐसा तरीकेकार इख्तियार किया कि ऐसी चीज से आप बचा सकें या मौरूसी मर्ज से बचा सकें, तो उसके लिए आप उनके बालों में जैसे कलौंजी और शहद और सिरका, ये 3 चीजें अगर आप इस्तेमाल करते रहें। और सिरके से मुराद आपकी वही है, ग्रेप विनेगर, अंगूरी सिरका। कहीं सफेद सिरका लगा लिया तो बाल शायद एक भी न रहे। ठीक है। इसलिए सफेद सिरका बहुत सख्त नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल कभी भी जिस्म पे ना करें। ठीक। अलबत्ता जो अंगूरी सिरका है वो उतना ही ज्यादा मुफीद है। ठीक है। लेकिन वो भी सिट्रिक एसिड के बगैर होना चाहिए, और कभी भी एप्पल साइडर इस्तेमाल ना करें। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, अब जो कलौंजी, शहद और सिरका, अंगूरी सिरका, उसका जो मैंने रेशो बताया, जैसे अगर एक टेबल स्पून अगर दोनों चीजों का है तो कलौंजी 1/4 टीस्पून उसका पाउडर, उसको मिलाकर लगाते रहें तो आप देखेंगे इंशाल्लाह जिनके यहाँ मौरूसी अमराज भी हैं, इवन उनके बच्चों के भी बाल गिरेंगे नहीं कभी। ठीक है, मतलब पहले से बेहतर हो जाएगी, पहले से भी इम्प्रूव होंगे, लेकिन बड़े होकर उनके बाल नहीं गिरेंगे अगर वो आदतन हफ्ते में 1 दफा लगा लिया करें। ठीक है। उससे फायदा क्या होता है, जो सिरका है, अंगूरी सिरका, ये हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। तो जो बालों की जड़ें कमजोर होने के बाद बाल गिरते हैं और जो कीड़ा बालों की जड़ों को खाता है, ये उस जगह तक पहुंच जाता है, और जब इसको शहद और कलौंजी के साथ मिला के लगाया जाता है तो ये जड़ों तक उन चीजों को पहुंचा के उनको तकवियत देता है, लिहाजा बाल गिरने से बच जाते हैं। ये इसकी लॉजिक है। अच्छा, कुछ खाने में भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बढ़ानी चाहिए अगर हमारे बाल गिरते हैं या कमजोर हैं या शाइन नहीं है उसमें? जी, बालों को गिरने से बचाने के लिए जो चंद एक चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी, मुफीद पाई, उसमें सेब बहुत अच्छा है, दूध का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा मछली जो है स्किन के साथ खानी चाहिए। अच्छा। मछली को हम आमतौर पे देखते हैं कि फिले तो हम बनवा लेते हैं, स्किन सारी उतार के फेंक देते हैं, जबकि स्किन बहुत जरूरी है। उसी के अंदर विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ए और डी मछली की स्किन से हासिल होता है। उसके अलावा और बहुत से विटामिन हैं हमारी, उसी से हमारी स्किन अपनी अच्छी होती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारी स्किन शाइन करती है। और जब हम स्किन उतार के फेंक देते हैं तो हम बहुत सी चीजों से महरूम हो जाते हैं, यानी पूरी ग़िज़ाइयत हमें नहीं मिल पाती।
अच्छा, बालों का एक और बड़ा दुखी मसला, और उस सिलसिले में बहुत सी बहनें हमारी खासतौर पे बहुत परेशान रहती हैं कि जब एक उम्र का वो हिस्सा आता है कि आपके बाल जो हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब वो बालों को कलर भी लगाना चाह रही हैं, लेकिन वो समझती हैं कि शायद ये लगाना ठीक भी नहीं है, तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आती है कि हम किस तरह कलर करें। और कई दफा वैसे भी बालों के लिए, जैसे खूबसूरती के लिए कोई कलर चेंज करना चाह रहा है, तो इसमें हमें तिब्बे नबवी में से क्या रहनुमाई मिलती है? तिब्बे नबवी में जहां तक बालों के रंगने का ताल्लुक है, उसमें जो पसंदीदा चीज है वो है मेहंदी। अच्छा, यानी मेहंदी लगाकर बालों को रंग किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जिस चीज से मना किया गया है वो है काला रंग। ठीक। यानी ब्लैक कलर का इस्तेमाल जो है वो हम बालों पे ना करें, क्योंकि इससे हम एक तरह से अपनी उम्र को भी छुपा रहे होते हैं। शायद ये भी कुछ वजह होगी। यानी वो ब्राउनिश कलर ले सकते जी, ब्राउनिश कलर ले लें और ऐसे कलर लें जिनके अंदर अमोनिया ना हो या उसकी मिकदार बहुत कम हो, क्योंकि अमोनिया जो है वो हमारे जिल्द को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और बहुत ज्यादा डाई करते रहने से फिर उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हमारी स्किन पे नजर आने लगते हैं। एलर्जी हो जाती है, दाने निकलते हैं, खारिश होने लगती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जो लोग कलर नहीं करते उनके बाल बहुत अच्छे थिक रहते हैं, लेकिन जो लोग डाई करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बहुत थिन हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए बेहतर है कि जब हम बालों में अगर डाई लगाते हैं तो डाई भी बेहतरीन हो और उसका कलर जो है वो जरा ब्राउनी शेड में हो। उसका बहुत स्याही माइल कलर ना इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमें रोका गया है। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यानी बहुत आजकल यंग स्टूडेंट्स भी हमें नजर आते हैं, बड़े छोटे बच्चे टीनेज में होते हैं और उनके जो है बाल बहुत से वाइट होने शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल जंक फूड का भी है। अच्छा, बच्चों को जंक फूड ज्यादा पसंद होती है और घर का खाना, सादा खाना उनको पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से उनके, मैं तो समझती हूँ ग़िज़ाई कमी की वजह से भी उनका जो बैलेंस है वो ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से बाल जो हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ग़िज़ा पे तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी ग़िज़ा अच्छी हो, जिसमें नट्स भी हों, जैसे अखरोट है, बादाम है, और उसके अलावा दूध है और जैतून है या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है खाने में भी और लगाने में भी। अगर बचपन से ही ऑलिव ऑयल लगाना शुरू कर दें, यानी कभी कभार या नहाने से पहले। अच्छा, ऑयल लगाने का भी एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है, क्योंकि तिब्बे नबवी में मैंने पढ़ा है कि जितना आप ज्यादा ऑयल लगाएंगे उतनी ही ज्यादा आपके सर में खुश्की बढ़ती जाएगी। ठीक है। हम लोग समझते हैं कि अगर खुश्की कम है करने तो के लिए मैंने ना लगा रहे हो। ढेरों ढेर पूरी बोतल लगा लेनी है, उसी से आराम आ जाएगा। जी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आपके सर में खुश्की है, सिकरी, डैंड्रफ है, तो मैंने तेल नहीं बताया आपको, मैंने आपको सिरका और शहद बताया, जो कि खुद एक खुश्क चीज है, लेकिन वो खुश्की का तोड़ है। और उसको अगर आप नरम करना चाह रहे हैं बालों को, तो नहाने से 1 घंटा पहले कभी कभार आप वैसे ही तेल लगा लें और 1 घंटे के बाद सर धो लें। 1 घंटे से ज्यादा तेल ना लगाएं सर में, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक आप तेल जब लगाते हैं तो सर के मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या खारिश और खुजली शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बालों की सेहत के लिए भी हमें बिल्कुल सिंपल छोटी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल करनी है, और अगर हम वो करें तो हमारे लिए बहुत आसानियां हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हमने देखा कि तिब्बे नबवी में हमें बालों की नशो नुमा के लिए भी बहुत मुफीद, बहुत आसान किस्म के रास्ते मिलते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि किन किन तरीकों से हम अपने बालों को भी सेहतमंद रख सकते हैं।